अनुभाविक इसके अनुभाविक प्रायिकता इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, प्रयोग के द्वारा अनुभव के आधार पर घटनाओं की संख्या और अभिप्रयोगों की संख्या के अनुपात को अनुभाविक प्रायिकता कहते हैं। मतलब प्रयोग के द्वारा, प्रयोग मतलब उसको करके देखेंगे, है कि नहीं? बात समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कोई काम करके हम देखेंगे और उसके ऊपर जो अनुभव आएगा और कई बार किए तब कितना सीखे, उसकी घटना अनुपात को अनुभाविक प्रायिकता कहते हैं। जैसे कोई प्रयोग का मतलब क्या हो, किसी भी चीज को करके देखने की प्रक्रिया को हम प्रयोग कहते हैं, या फिर प्रयोग यहाँ देखो लिखे हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होती है। जैसे हम कोई भी चीज करके देखेंगे तो बढ़िया परिणाम प्राप्त होगा। अब वैसे ही बता देंगे कि एगो खेत है, इसमें धान के बीज डालिए तो धान हो जाएगा, बस ये पढ़ लिए हम। धान के बीज डालिए, समय समय पे पानी डालिए, खाद डालिए, धान तैयार हो जाएगा, यही पढ़े। लेकिन जब इसको करके देखिएगा तो उसके लिए आपको खेत जोतवाना पड़ेगा, और जोत के देखिएगा खुद कि खेत में क्या है। उसके बाद फिर उसमें पानी डालना पड़ेगा, फिर उसको दवाई कब देना है, पौधा खराब हो रहा है तब देना है, यूरिया कब देना है, सबका ज्ञान आपको हो जाएगा। और सिर्फ हम खाली पढ़ा देंगे कि धान की खेती में धान के बीज बो दिया जाए, यूरिया दे दिया जाए, समय समय पे दवा दे दिया जाए, आने वाला समय में आपका धान का फसल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये तो हो गया रट्टू विद्या। वो जो करके देखिएगा खेत में, वो हो जाएगा कौन, ओरिजिनल ज्ञान होगा, यानी वास्तविक ज्ञान वही होगा जो करके देखिएगा। तो ये बोला प्रयोग के द्वारा यानी करके देखने पर जो अनुभव प्राप्त होता है, अनुभव के आधार पर घटनाओं की संख्या और अभिप्रयोगों की संख्या के अनुपात। जैसे मान लो शुरू बार आप खेती कीजिएगा धान की, तो उतना बढ़िया फसल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अनुभव नहीं था। और दूसरा बार जब धान की खेती कीजिए तो अनुभव हो जाएगा, ओ अभी गड़बड़ा दिए थे, अभी पहले सब कुछ ठीक ठाक बैठे। तीसरा बार कीजिएगा तो और अनुभव हो जाएगा, चौथा बार कीजिएगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये बोलता है अनुभाविक प्रायिकता घटनाओं की संख्या, यानी कितना बार घटना घटा, यानी घटना घटे मतलब हम जब पहला बार धान रोपे तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, तो पहला बार हो जाएगा। अभी प्रयोगों की संख्या, अभी प्रयोग मतलब प्रयोग पहला बार किए, है ना, नो तो धान का फसल अच्छा हुआ कि खराब हुआ। अब फिर है, इसको बोलते हैं अनुभाविक प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी इंपेरिकल, है ना, नो पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंपेरिकल बराबर में नंबर ऑफ इंपेरिकल मतलब घटनाओं की संख्या, भी लिखवाएंगे। घटना के रखा कहता है अभी प्रयोगों की संख्या, नंबर ऑफ सिंबल, सिंबल मतलब सिंबल, सिंपल मीन्स अभी प्रयोग। समझने के लिए यहाँ पे बताए हैं, घोड़ा दौड़ता है कितना बार नूनू, 10 बार, जिसमें जीतता है 8 बार और हार जाता है 2 बार। तो जीतने की प्रायिकता, प्रायिकता अनुभाविक प्रायिकता 8 बार, और जिसमें दौड़ा कितना 10 बार, जीता 8 दौड़ा 10। हारने की प्रायिकता, हारा 2 लेकिन दौड़ा कई बार 10 बार। तो ये हो गया प्रायिकता। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ये सब ये ऐसे ही अनुभाविक है, मतलब प्रयोग के आधार पर। इसमें बताए थे कि ये प्रायिकता जो चैप्टर है किस पर है नूनू, गेम पर, और इसमें सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। नहीं, प्रयोग किसको कहते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होती है ना नूनू। तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अब यादृच्छिक प्रयोग क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, वैसा प्रयोग जिसमें प्रयोग से पहले परिणाम की घोषणा नहीं की जा सकती। जैसे हम लूडो चलेंगे, लूडो का ऐसे ढक्कन हुआ रहता है, इसको हिलाते हैं तो क्या चलने से पहले बता देंगे कि 2 आएगा? नहीं। लेकिन हम लोग खेलते हैं तो कहते 2 आ जाओ, 2 आ जाओ, 2 आ जाओ, 2 आ 5 ना, ऐसा होता है कि ना होता है, पता कि ना होता है। तो वैसा प्रयोग
जिसमें प्रयोग करने के पहले परिणाम की घोषणा नहीं की जा सकती है। हाँ, प्रयोग करेंगे 5 आ गया, सही है। प्रयोग करने के बाद सही है, तो ही है। तो जिसमें वैसा प्रयोग जिसमें प्रयोग से पहले परिणाम की घोषणा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग। एग्जाम्पल दे दिए। पासा फेंकने से पहले परिणाम की घोषणा करना, ये क्या है? यादृच्छिक प्रयोग है। अरे हम पासा फेंकवा नहीं किए हैं, आप पहले ही बोल दें ऐसे चलाएंगे हेड की टेल, पहले बोल देंगे हेड, अगलो टेल, तो गड़बड़ हो जीतो। नहीं नहीं, तो ये सब क्या होता है? टॉस उड़ाना यादृच्छिक प्रयोग, पासा फेंकना यादृच्छिक प्रयोग। इसमें पहले घोषणा किया जाता है, गड़बड़ हो गया था, हार गए, सही हो गया तो जीत गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाकी आगे चलते हैं। हो गया। देखिए आगे क्या था? सांप्रदायिक घटना, आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ऐसा दिखा देते एक बार हम। इक्वली इवेंट्स, वैसी घटना जिसमें सभी परिणाम आने की संभावनाएं समान होती है, इसे हम सांप्रदायिक घटना कहते हैं। जैसे लूडो गोटी में अगर हम खेले और हिला रहे हैं तो क्या आएगा? आएगा या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, सब समान है आने की। कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या आएगा, लेकिन पता है कि 6 तक आएगा, क्योंकि लूडो के गोटी में कै तक रहता है? 6 तक। तो 6 तक आने की संभावनाएं समान है। 7 आ जाएगा? नहीं, तो 6 तक संभावना है। तो वही बोला है सांप्रदायिक घटना में कि वैसी घटना जिसमें परिणाम आने की संभावनाएं समान होती है, यानी इक्वल। कोई नहीं कह सकता है कि 5 आएगा, कोई नहीं कह सकता है कि 4, कुछ भी आ सकता है, यानी सब चीज आने की संभावना समान है, बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे देखो, किसी पासा के फेंकने से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आने की घटना समान है। कुछ भी आ सकता है, हम कह देंगे तो 2 ही आएगा, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। 6 तक आने की संभावना समान है, उसे हम सांप्रदायिक घटना कहते हैं। घटना क्या होता है? किसी प्रयोग में प्रत्येक परिणाम को घटना कहते हैं। जैसे हमने मान लिया गोटी हिलाए और फेंक दिए, आ गया 2, तो घटना है, घटना हुआ। यानी एक बार प्रयोग किए, घटना में आ गया 2, दूसरी बार प्रयोग करेंगे, फेंक दिए, 5 आ गया, तो घटना हो गया, घटना में 5 प्रयोग किए दूसरा बार, है ना? घटना हो गया। जैसे एक सिक्का में हेड और टेल आने की 2 घटना है। एक बार चलाएंगे तो 2 को चीज आने की संभावना है, या तो हेड या तो टेल। कि खड़ा रह जाएगा सिक्का? सिक्का खड़ा रहेगा? दोनों में से कोई एक चीज आएगा, 2 बार नहीं आएगा, कोई एक क्या आएगा? या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। तो ही बोले हैं सिक्का में हेड और टेल आने की 2 घटना है। उछालेंगे एक बार, लेकिन घटना कई गो होगा? या तो हेड या तो टेल। उछालेंगे एक बार तो घटना कई बार? समझ में आ रहा होगा? क्या समझ में आ रहा है? उछालेंगे सिक्का एक बार तो घटना कई बार घटेगा? अब कौन घटना घटेगा ये नहीं पता, लेकिन 2 घटना में से कोई एगो घटेगा। नहीं, या तो हेड या तो टेल। बात समझ में आ गया? आगे है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। किसी भी प्रयोग में सभी परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे एस द्वारा सूचेगा, मतलब कुछ परिणाम आ जाए, हम उछाले, आ गया हेड, तो हेड आ गया, उसको प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे। टेल आ गया, उसको ही प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे। यानी जो भी घटना प्रयोग करेंगे, जो परिणाम आएगा उसे प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसे हमेशा मंझोली ब्रैकेट में रखा। एग्जाम्पल, जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि या अभिप्रयोग, इस दोनों को एक ही नाम है। प्रतिदर्श समष्टि बोले या अभिप्रयोग बोले, यानी कई वो प्रयोग किए हैं वो। जब एक बार उछला है तो प्रयोग एक बार किया, लेकिन घटना कई बार? 2 बार। एगो हेड एगो टेल, या तो हेड या तो टेल। तो यहाँ पे अभिप्रयोग प्रतिदर्श समष्टि या अभिप्रयोग, यानी एच आने की संभावना है या टेल आने की संभावना है।
है ना नोनो, या तो हेड या तो टेल। यहाँ पे बोलेंगे अभी प्रयोग की संख्या नंबर ऑफ सिंबल, नंबर ऑफ सिंबल यानी प्रयोग, अभी प्रयोग की संख्या दो बार आएगा, या तो हेड या तो टेल। घटना भी नहीं घटा है। हाँ जब उछालेंगे तो हेड आने की घटना, हेड एक बार आएगा, हेड ना आएगा कई बार, दूगो में एगो आया है, या तो हेड या तो टेल में दूगो में से एगो आया है, क्या हेड आ गया मान लें, तो हेड आया एक बार, तो कई बार में यानी दो में हेड और टेल में दो बार में एक बार आया है 0.5। यहाँ भी टेल आने की घटना एक, टेल भी आएगा एक के ना, उछालेंगे मतलब टेल आएगा तो हेड आएगा, तो दूगो में हेड और टेल में एगो आया है, तो 1/2 0.5। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको भी नोट कर लीजिए। जब दो सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो अभी प्रयोग में क्या आ जाएगा नोनो, पहल का सिक्का में भी हेड टेल रहेगा और दूसर का सिक्का में भी क्या रहेगा, हेड टेल रहेगा। तो अभी प्रयोग इसको नहीं लिखेंगे अभी चलेगा, अभी प्रयोग ना, अभी प्रयोग तो 8 बार 4 बार घटना घटेगा ना। अभी प्रयोग बोलो, प्रयोग क्या होगा नोनो, या तो दोनों में हेड आने की संभावना है, हेड आने की संभावना है ना नोनो। ब्रैकेट में कर देते इसको, लीजिए हेड, या तो एगो में एच तो एगो में टेल, या तो एगो में टेल तो एगो में टी तो एगो में हेड, या तो दोनों में टी टेल। अब समझो थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ना, एच ये दोनों, फिर एगो में एच तो एगो में टेल, फिर एगो में टेल तो एगो में हेड, और दोनों में टेल, यानी 4 बार घटना घटे के साथ नहीं, यानी हेड आने, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, तो टेल आ सकता है दूसरी काम में। तो अभी प्रयोग की संख्या क्या हो जाएगा नोनो, 4 हो जाएगा बुआ, क्योंकि 4 चीज आने की संभावना है। तो बताइए अभी प्रयोग की संख्या नंबर ऑफ सिंबल 4, नंबर ऑफ सिंबल बता, जिसमें हेड आने की संभावना, हेड आने की घटना, हेड आने की घटना क्या मानो, 3 बार आ सकता है हेड, देखिए ना, हेड 3 बार आ सकता है, टेल 3 बार टेल भी आ सकता है, नहीं आ सकता नोनो। यहाँ पे लिख देंगे हेड आने की बराबर में 3 बार आ सकता है, तो हेड आने की प्रायिकता बराबर में नंबर ऑफ इवेंट्स 3/4 हो गया। टेल आने की संभावना बोलिए, टेल आने की घटना, टेल 4 बोला है, टेल आने की घटना ऐसे, टेल आने की घटना ये भी 3 बार आ सकता है, तो टेल आने की प्रायिकता बोलिए, टेल आने की प्रायिकता बराबर 3/4। इसको काट के पॉइंट में भी ला सकते हैं, काट के पॉइंट में भी ला सकते हैं। हेड आने की घटना, हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की घटना, टेल आने की प्रायिकता, और केवल हेड आने की घटना बता, केवल हेड आने की घटना कई बार, 4 बार, एक के बार, केवल हेड उछलाएंगे तो दोनों में हेड एक ही बार आ सकता है, केवल हेड मतलब दोनों में हेड एक ही बार में आ सकता है, हाँ यही समझ में, केवल
हेड आने की घटना बराबर एक ही बार आ सकता है, खिंचा बार आएगा नहीं, केवल हेड आने की घटना केवल है, तो केवल हेड आने की प्रायिकता बोलिए, केवल हेड आने की प्रायिकता बराबर में 1/4। बात समझ में आया? केवल टेल आने की घटना, एक बार बहुत अच्छा, अब सीख गए। केवल टेल आने की घटना बराबर एक ही आएगा, तो केवल टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता प्रायिकता 1/4 1 में 4। अभी रहने देते हैं यहीं तक। बाकी नेक्स्ट डे जब 3 सिक्का को एक बार उछाला जाएगा तो घटना 8 गो, आप घर में ट्राई करके देखिएगा। भी लाएंगे। घटना 8 गो तो बन भी जाएगा। वो घटना कई गो घटेगा? यहाँ 4 गो घटा था, वहाँ 8 गो घटेगा। कल बताएंगे। जब 3 सिक्का को एक बार उछाला जाता है तभी प्रयोग जो है 3 बार से रहेगा। देखिए एच टी, 3 सिक्का एच टी, तीनों में रहेगा एच टी। हेड टेल, तो या तो हेड आएगा, एगो में हेड आ सकता है, तो एगो पहले तीनों में मान ले हेड आएगा, हेड हेड हेड, तीनों में हेड। अबरी क्या आएगा मान नहीं, एगो में हेड तो एगो में टेल तो दूसर को में टेल, ऐसे भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब फिर क्या आएगा, हेड टेल हेड, ऐसा भी आ सकता है, या टेल हेड हेड, ऐसा भी आ सकता है, टेल हेड टेल, ऐसा भी आ सकता है, या तीनों में टेल। 8 बार आएगा, 8 बार आएगा। आप घर में ट्राई करके देखिएगा, है ना। उसके बाद बताएंगे अभी प्रयोग एच 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 टी, इतना चीज कौची कौची आएगा, फिर बताएंगे। अभी प्रयोग की संख्या 8 गो हो जाएगा, फिर बताएंगे 8 गो या 6 गो या 7 गो। आप घर में ट्राई करके देखिएगा, आ जाएगा।